ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि बाकी सारे जीव केवल और केवल जंगल को बढ़िया बनाने का काम करते हैं। जंगल की क्वालिटी को घटाता कौन है? केवल इंसान। जानवरों को, जीवों को, जंगल को किससे नुकसान होता है? केवल इंसान। वो तो जहाँ जाते हैं। उपस्थित हैं डीएफओ साहब आए हुए हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में हाथियों के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं और क्षेत्र में समस्या मौत हाथियों के द्वारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप इस क्षेत्र में आए हुए हैं और वैसे क्षेत्र जो सुदूरवर्ती है, जंगल से घिरा हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हजारीबाग और हाथियों के लिए वैसे भी जाना जाता है और झारखंड में हाथी हमारा स्टेट एनिमल भी है और हाथी हमेशा से यहाँ विचरण करते रहे और हाथी एक ऐसा जानवर है अपने जीवन में साल में जो है बहुत लंबी दूरी तय करता है, तो वन क्षेत्रों में और उसके आसपास आने वाले क्षेत्रों से गुजरता ही है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पे सामान्यतः हाथियों का बहुत ज़्यादा आवागमन होता है। उस वजह से हाथी के साथ हाथी मानव द्वंद्व की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अब इसमें हम किस तरीके से उनसे लड़ सकते हैं, एक बेहतर तैयार हो सकते हैं जिससे कि कम से कम लॉस हो, तो इसका उद्देश्य ग्रामीणों के साथ मिलकर उनको ये बताना है कि किस तरीके से हम अपनी क्रॉप लॉसेस, जो हमारे फसल के नुकसान होते हैं, जान माल का नुकसान होता है, उसे कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, कैसे हम एक आपसी सहयोग करके, एक दूसरे का सहयोग करके और वन विभाग का सहयोग करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से सरकार के द्वारा जो इन मामलों में जो कंपनसेशन दिया जाता है, मुआवजा, उसकी त्वरित कार्रवाई कैसे हो सकती है और सरकार के द्वारा जो नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जा रही हैं, जैसे कि हमारा हाथी ऐप, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप व्हाट्सएप या किसी अन्य यूट्यूब या किसी अन्य एप्लीकेशन की तरह चलाते हैं, जिसमें हाथी की सूचना आपको मिलती है, आप हाथी की सूचना देते हैं और उसी के थ्रू अब आपके फ़ोन पे और मैसेज पे भी सूचना जाएगी। एक अलार्म सिस्टम के थ्रू भी आपको जागरूक किया जाएगा जिससे कि चीज़ों को कम किया जा सके। तो हाथियों को हमारा राज्य हमेशा से रिस्पेक्ट करते आया है और चाहते हैं कि जितनी अधिक संख्या में हो अच्छा है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान कम से कम हो, समाज हमारा और ज़्यादा तैयार रहे। उस उद्देश्य से ग्रामीणों के साथ एक मीटिंग की गई है और ग्रामीणों ने श्योर किया है कि वो एक साथ वन विभाग और ग्रामीण साथ साथ मिलकर इस समस्या से जूझेंगे और एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे राज्य के लिए कि जहां समाज जब आगे आता है तो सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। तो एक समस्या इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है जो हम लोगों के मनोबल से बड़ी हो, हम लोगों के आपसी सामंजस्य से बड़ी हो, हम लोगों के साथ आकर लड़ने की क्षमता से बड़ी हो। तो मुझे पूरा भरोसा दिलाया है गाँव वालों ने कि गाँव वाले पूरे साथ हैं वन विभाग के इसमें। गाँव वालों को जो सहयोग की आवश्यकता है वो करेंगे और इस समस्या से ज़रूर ही हम एक नया मॉडल विकसित कर पाएंगे झारखंड राज्य में इस पंचायत से। सर, आपके जागरूकता अभियान में 2-3 मुद्दे आपके बीच आए हुए हैं, जैसे कि लेकर के जो बीट की जो समस्या है, ये दुमदुमा के पास रखा गया है, क्या इस पर पहल कर पाएंगे आप? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट का ऑफिस गांव के पास होना चाहिए, तो इस पर हमने संज्ञान लिया है और एक प्रपोजल भी दिया हुआ है और जल्दी उनको पास में उनके फॉरेस्ट का ऑफिस भी मिलेगा। उसके अलावा सभी कर्मियों के उनके पास नंबर हैं, फ़ोन से वैसे भी वो उनके साथ हैं और गांव वालों को भी हम जो है इसमें पार्टनर बना रहे हैं जिससे कि हम इस समस्या को, इसमें कोई दूरी न रहे। कई बार दूरी ही कारण बन जाती है कन्फ्यूजन का, तो ऐसा कभी किसी को मौका ना मिले। वन विभाग लोगों का अपना विभाग है, सरकार का अपना विभाग है, सरकार आपकी है, तो हम सब इस समस्या से बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं और एक नया मॉडल विकसित कर सकते हैं। सर, एक अहम सवाल, आप चूँकि एक वन पदाधिकारी होने के नाते, समस्याएं जंगली जानवर का तो है ही है, जंगल का भी है, जो कि आपने एक अहम जागरूकता एक छोटे से पंचायत में किए हुए हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रकार का जो जागरूकता अभियान है वो प्रखंड वाइज भी किया जाए ताकि लोगों का जंगल भी बचना ये भी आवश्यक है और उस जंगल में रहने वाले लोग भी बचें, ये भी बहुत आवश्यकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, मेरा तो हमेशा से मानना है जो लोग जंगल के ज़्यादा सबसे करीब रहते हैं उस जंगल को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जंगल से हमारी दूरी ही कारण है कि शायद हम, जैसे ही गाँव का शहरीकरण होने लगता है तो शायद हम भूल जाते हैं कि जंगल क्या है और हम जंगल की कटाई को ऑब्जेक्ट करना रोक देते हैं। अदरवाइज़ जंगल के रक्षक तो आप ही लोग होते हैं, समाज ही है और जंगल आपकी इंश्योरेंस है, जंगल आपके पूर्वज हैं, जंगल आपकी हेरिटेज है, आपकी विरासत है, जंगल आपकी ताकत है, जंगल आपका जीवन है, जंगल जीवन का आधार है। जिस तरीके से आधार कम होने लग जाता है उस पर खड़े हुए सभी लोग खतरे में आ जाते हैं, उसी तरीके से जीवन का वो आधार है और उसको हमेशा, हमारी सभ्यता ऐसी रही है, हमारे झारखंड राज्य की जीवन शैली ऐसी रही है कि इसको हम हमेशा से मजबूत करते आए हैं।
तो ज़रूर हम चाहेंगे जब भी मौका मिलेगा, और हम लोग वैसे क्षेत्रों में जाते हैं अभी जहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं, बट आप भी और हम सभी लोग एक मिशन के तौर पे कार्य करें, हम सभी इस तरीके से कार्य करें कि हम सब एक दूसरे को जागरूक कर सकें। स्थानीय मुखिया जी के द्वारा जो कुछ व्यवस्थाएं जो कहा गया है, आपके प्रस्ताव में रखा गया है, क्या उनकी उपलब्धता आपके विभाग के द्वारा? विभाग आपका अपना विभाग है, ज़रूर करेगा, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। हम इसलिए तो गांव वालों से मिलने आते हैं, इसलिए उनके बीच में बात करना ज़रूरी है कि कहीं कोई गैप न रह जाए। हम और आप साथ साथ हैं इस लड़ाई में, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आप कहीं पीछे अकेले रह गए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये विभाग आप ही के लिए कार्य करता है। ये डीएफओ साहब थे जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सारे समस्याओं को अवगत कराते हुए और कैसे व्यवस्था ठीक हो सके ये भी हमारे चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।